दोस्तों, जब कभी आप किसी शॉपिंग मॉल या ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि कपड़े के प्राइस टैग पर 399, स्मार्टफोन के प्राइस टैग पर 1099 या किसी अन्य सामानों के प्राइस टैग पर 199, 599 या किसी सर्विस का फ़ी 49 या 99 होता है। और जब आप फ़ोन रिचार्ज करते हो तब उसका भी पैक 399, 599 या 2499 का ही आता है। पर क्या आपको कभी यह ख्याल आया कि इन सब के प्राइस टैग जनरली 99 से ही क्यों ख़त्म हो रहे होते हैं? क्यों इन सारे मॉल या ई कॉमर्स वेबसाइट के प्राइस टैग पर 1 रुपये कम करके लिखा होता है? आखिर 999 रुपये वाले सामान को 1000 रुपये का भी तो रख सकते थे। इससे राउंड फिगर भी हो जाती और पैसे वापस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 1 रुपये कम रखने से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होता है। सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड मिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शॉप, मॉल या ई कॉमर्स वेबसाइट पर ज़्यादातर प्रोडक्ट को 100 रुपये की जगह 99 में दी जाती है। एक हेयर के प्रोडक्ट को 999 में दी जाती है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी काम कर रही होती है, जिससे कस्टमर के माइंड में इल्यूजन या साफ शब्दों में कहे तो भ्रम पैदा होता है कि यह तो 900 रुपये का ही है, जबकि वह प्रोडक्ट 1000 रुपये का होता है और वे उसे खरीद लेते हैं क्योंकि हमारा माइंड इसी तरह काम कर रहा होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम कभी किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं, और इसी कारण से जब हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस टैग पर 599 रुपीज़ देखते हैं तो हमें भ्रम होता है कि यह तो 500 रुपये का ही है। हमारा ध्यान आखिरी के 99 रुपीज़ पर नहीं जाता है। और जब हम किसी को प्राइस बताते हैं तो भी 599 रुपीज़ की जगह सिर्फ 500 रुपये कुछ कहकर ही बता देते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी मॉल में गए और आपको वहाँ एक वॉच पसंद आ गई जिसकी प्राइस है 4499 रुपये। अब आपके दिमाग में आता है कि यह तो 4000 रुपये का ही है, क्योंकि आपने या यूँ कहें आपके दिमाग ने राइट वाले फिगर पर ध्यान नहीं दिया और आप 4499 रुपये की वॉच को 4000 रुपये मानकर खरीद लेंगे। इसी प्रकार जब लोग 599 रुपये की प्राइस टैग देखेंगे तो कुछ लोग उसको 600 रुपये ही मानकर खरीदने का डिसीजन लेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट वाले फिगर को देखकर 500 रुपये कुछ मानकर उसे खरीदने का डिसीजन लेंगे। और बस सेलर को ऐसे ही बहुत सारे लोगों का इंतजार रहता है। ये तो हुआ एक रीज़न उनके प्रोडक्ट बेचने का, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वह है ढेर सारा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए आप किसी मॉल में कुल 1499 रुपये का सामान खरीदा और आप 1500 रुपये पे करके वापस आ गए। आपने 1 रुपये वापस नहीं लिया। चलो मान लेते हैं कि आप लोग 1 रुपये ले लेंगे, पर ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो छोड़ देंगे यह सोचकर कि इतनी बड़ी मॉल में सामान खरीदा है और 1 रुपये के लिए काउंटर पे खड़े हैं, या आपके साथ कोई और भी गया होगा तो आप 1 रुपये नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वह क्या सोचेगा कि आप चिल्लर के लिए लाइन में खड़े हैं। इस तरह से आपने ब्लैक मनी में 1 रुपये और जोड़ दिए। अब ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि 1 रुपये से क्या ब्लैक मनी होगा, तो ज़रा सोचिए, रिलायंस जो है उसके भारत में 11,000 प्लस आउटलेट हैं और मान लीजिए कि हर रोज़ 100 लोग भी 1 रुपये वापस नहीं लेते हैं, तो इतने रुपये तो हो गए एक दिन का। और अगर इसे 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो अमाउंट हो गया 3 करोड़ 30 लाख रुपये। यानी कि 3 करोड़ 30 लाख रुपये तो ये ऐसे ही कमा रहा है जो 1 रुपये चिल्लर समझकर हम छोड़ देते हैं। अब ये जो रुपये वो किसी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते, यानी कि ये रुपये ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इन पैसों पर किसी भी बिल पर कोई एंट्री नहीं होती और ना ही इन पैसों पर टैक्स कटती है। तो ये पैसे या तो सेल्स पर्सन के पास जाएगा जिसने बिलिंग की, या फिर उसके शॉपकीपर के पास जाएगा। तो ये 2 रीज़न है किसी भी शॉप या मॉल के। परंतु इस तरह के प्राइस टैग ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी होते हैं, पर वहाँ सिर्फ पहला रीज़न ही काम कर रहा होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग सिस्टम। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ज़्यादातर लोग पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा करते हैं और उतना ही करते हैं जितना प्राइस टैग पर लिखा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स पे शॉपिंग करने से ब्लैक मनी नहीं बनती। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि प्राइस टैग पर आखिरी के फिगर 99 से क्यों एंड हो रहे होते हैं। तो आगे से 1 रुपये वापस लेना ना भूलें और ना ही छोड़ें, क्योंकि वह आपका पैसा और आप क्यों अपने पैसे को वहाँ छोड़ें जो पहले ही हर रोज़ करोड़ों कमा रहा हो। और रही बात स्टेटस मेंटेन करने की, तो वहाँ या कहीं भी कीप द चेंज के डायलॉग मारने से आपकी कोई बहुत ज़्यादा स्टेटस नहीं बन रही होती है। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप सिंगल पर उन्हीं पैसों को ऐसे लोगों को दीजिए जिन्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो और हमारे सुझाव आपको कैसा लगा यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी आगे से इन बातों का ख्याल रखें, जिससे हमारे देश का भला हो। अगर आप नए हैं तो हमारे वर्ल्ड मिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।